नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे गार्डन में गमलों में लगे हैं ढेर सारे टमाटर और एक टमाटर के पौधे पर एक एक किलो टमाटर आराम से आ रहे हैं। अभी सारे टमाटर कच्चे हैं। जैसे ही तापमान बढ़ेगा यानी कि फरवरी का महीना लग रहा है तो मार्च के शुरू में ये हार्वेस्ट करने के हो जाएंगे। एक बार की ही हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद गर्मी बढ़ जाएगी और ये सारे पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आज मैं टमाटर के पौधों की कंप्लीट केयर के बारे में बात कर रही हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगनर हैं और अभी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर के पौधे लगा रखे हैं वो गमले में लगे हुए हैं। तो गमले में भी ये बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर जगह नहीं है तो आप इसको गमले में लगा सकते हैं। टमाटर के पौधे लगाते समय सबसे जरूरी होता है कि वो आपके यहाँ किस मौसम में ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं। जैसे मेरे यहाँ सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में बिल्कुल भी मेरे यहाँ टमाटर नहीं होते, पूरे के पूरे पौधे भी जल जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसको सितंबर में उगा देना है। सितंबर में जो हम टमाटर के पौधे लगाते हैं उसी से हमें फिर ये रिजल्ट मिलता है इतने सारे टमाटर का। चाहे घर से जो हम किचन से टमाटर के बीज लेते हैं उससे भी लगा सकते हैं, और या फिर बाजार से देसी हाइब्रिड हर वैरायटी के बीज आते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। सितंबर का महीना सबसे अच्छा होता है, उस समय हमें ढेर सारे टमाटर के पौधे लगा लेने चाहिए। अब दूसरा जो सबसे जरूरी काम है, जब टमाटर के पौधे, जैसे ये तो छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन ये क्या होता है ना, इधर उधर गिरने लग जाते हैं। तो नीचे मतलब ये तो क्यारी है, इसमें गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो गमला है तो नीचे ना स्टिक देनी जरूरी होती है क्योंकि ये बहुत कमजोर हो जाते हैं और टूटते भी हैं। ये दूसरा टिप्स है कि इसको नीचे से ना ऐसे लकड़ी का सहारा जरूर दे और इसको यहाँ से बांध दे। ये मैंने अभी बांधा नहीं है, इसलिए हवा में इधर उधर डोलता रहता है। और जो सबसे जरूरी काम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखिए यहाँ पर इसको मजबूत रस्सी से बांध रखा है। ये देखिए यहाँ तक, क्योंकि ये बेल की तरह बढ़ती है और अगर हम सही टाइम पे ये काम करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। अब जो सबसे जरूरी काम है, देखिए ये देखिए नीचे से ना इसकी सारी की सारी ये हटा देनी है। ये शक्कर होता है, ये अच्छा नहीं होता। प्लांट की सारी एनर्जी ये खींच लेता है, तो ये पत्तियां हटाना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर ये भी हो गया है, तो ये हटा देना चाहिए। ये अच्छा नहीं होता और जो प्लांट है ऊपर की साइड नहीं बढ़ता, फिर नीचे ही बढ़ता रहता है, नीचे ही ब्रांचेस बनाता है। तो ऐसे सारा का सारा ये हटा देना चाहिए, ये शक्कर होता है। अब जैसे इसमें फूल आ रहे हैं, फूल भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं, तो इसको ऐसे टैप करते रहें। ये काम हवा में भी होता है और अपने आप भी करते रहें, तो इससे टमाटर बनते हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं। दूसरा, इसको फुल सनलाइट में रखें, ऐसी जगह रखें जहां पर धूप बहुत अच्छी आती हो। सर्दियों की धूप पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। गर्मियों में तो हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि वो तेज होती है, लेकिन सर्दियों की धूप बहुत ही अच्छी होती है। एक बहुत जरूरी टिप्स ये भी है, जैसे हमने टमाटर के पौधे लगाए हैं तो इसके इधर भी और इधर भी बिल्कुल खालीपन रखें, भरा भरा ना रखें कि इधर भी पौधे लगा दिए, इधर भी। चारों तरफ से पौधे को हवा मिलनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ भी पूरी क्यारी को खाली रखा है, इसमें और कोई पौधे नहीं है, टमाटर के पौधे हैं, क्योंकि इसको खाली रखना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे टमाटर के पौधे हैं, जैसे वो बड़े बड़े होते हैं, उनको चारों तरफ से, देखिए मेरा ये पौधा है यहाँ पर मैंने गमले में लगा रखा है, और चारों तरफ से देखिए इधर से कितना खाली है, हवा मिलती है। चारों तरफ से ये खाली है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो भी सड़ जाते हैं। अगर हम ज़्यादा इसको भरा भरा बना के रखेंगे ना, एक पौधा और लगा देंगे कोई घना सा, तो ये हवा नहीं मिलेगी और इससे भी नहीं टमाटर बनते। ये भी सबसे बड़ा कारण है। टमाटर के पौधों की ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए इसमें एक बार खाद जरूर डालें। जैसे यहाँ पर मैंने वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डाला है, लेकिन एक बार ही इस खाद का इस्तेमाल किया है। बार बार पौधों को खाद देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम सोयल मिक्सचर बहुत अच्छा बनाते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो इसलिए बस एक बार ही खाद डालें जिससे उसकी ग्रोथ, टमाटर के पौधों में ज़्यादा फल बने, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो और वो तेज़ी से बढ़े। जितना वो तेज़ी से बढ़ेंगे उतने ही उस पर फल आएंगे। तो इसमें हम एक पावरफुल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है सरसों की खली और नीम की खली। इन दोनों को लेकर पानी में भिगोना है 1 हफ्ते तक, और उसके बाद डबल पानी में मिक्स करके, जैसे हमने 1 लीटर भिगोया है तो उसको 10 लीटर पानी में मिक्स करके
अपने सभी पौधों में डालें, जितने भी सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, चाहे फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों के पौधे हों। लेकिन ये सर्दियों में ही डालना है, गर्मियों में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इससे पौधे भी खराब हो जाते हैं। तो सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मिलती है हमें प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है। देखिए, घर में सब्जियां लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम जो भी सब्जी लगाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। और ये बिल्कुल ना सोचें कि केमिकल डालने से ही सब्जियों की ग्रोथ अच्छी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें।